पहला काम आपको करना पड़ेगा पहला काम आपको करना पड़ेगा सीटेट क्वालिफाइड। बिना सीटेट क्वालिफाइड या बीटेट अगर होगी तो सीटेट की हम बात कर लेते हैं। बिना सीटेट क्वालिफाइड आप टीचर नहीं बन सकते हैं, पहली कंडीशन ये है। बात समझ में आ गई? ये है पहली कंडीशन कि बिना सीटेट क्वालिफाई आप टीचर बन ही नहीं सकते, मतलब सीटेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। प्रथम स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई गए, हाँ, हालांकि इसमें बातें अभी स्पष्ट क्लियर नहीं की गई है कि सीटेट के मार्क्स का वेटेज क्या रहेगा, क्या मेरिट बनते समय सीटेट के मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा या केवल पास चाहिए, इसकी चर्चा नियमावली में नहीं की गई है। बात समझ लिए? तो हम ये मान के चलते हैं सीटेट पास होना चाहिए, कम से कम ओबीसी से हैं तो कम से कम 83 पास तो 82 में होता है, लेकिन 83 मान के हम चलते हैं। मान लीजिए 83 नंबर ओबीसी के लिए है, 75 नंबर SC ST के लिए है, 90 नंबर जनरल में मेल के लिए है। अब बिहार में फीमेल को जनरल में 82 पर नौकरी होती है, 82 पर नौकरी होती है। तो आपका पहला कंडीशन क्या है? सीटेट क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा। बिना सीटेट क्वालिफाइड किए हुए आप सरकारी नौकरी नहीं बन सकते। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, अब एक और एग्जाम लेने वाली है, वो एग्जाम कौन लेगी? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, यही है आयोग, इसी को आयोग बोलते हैं ना। तो बीपीएससी एग्जाम लेगी और उस एग्जाम का नाम जो भी रखा जाए, बीपीएससी का एग्जाम टीचर बनने के लिए वही लोग दे पाइएगा जो सीटेट क्वालिफाइड होगा। मतलब सीटेट आपकी क्राइटेरिया हुई, वो पास होकर के बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा। अब बीपीएससी उस एग्जाम का नाम क्या रखती है ये डिसाइड अभी नहीं हुई है, शायद सुपर टेट नाम रख दिया जाए, जैसे अन्य राज्यों में भी है। तो हम मान के चलते हैं कि उसका नाम क्या है? सुपर टेट। ये हम माने हैं, हो सकता है वो कुछ और नाम दे दें, और माना कि वो एग्जाम क्या है? सुपर टेट है। अब आपको सुपर टेट क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये भी क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई का। अब कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन विषय रहेंगे, इसकी चर्चा अभी तक नहीं की गई है। ये जो भी बोल रहा है वो तुक्का लगा रहा है। बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर मैं बात करूं यूपी टेट की, अगर मैं बात करूं यूपी सुपर टेट की, अगर मैं बात करूं अन्य सुपर टेट की, तो सीटेट का सिलेबस तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा भी जोड़ा गया है। तो आप ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा भी जोड़ा जाएगा ही, डेफिनेटली जोड़ा जाएगा, अलग से उसमें कुछ और जोड़ा ही जाएगा। तो अब सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये जब बीपीएससी जारी कर देगी, आयोग जब जारी कर देगी तब आपको जानकारी मिलेगी, अन्यथा अभी तक के डेट में किसी के पास जानकारी नहीं है। जो भी आपको जानकारी देंगे वो एक क्या होगा? अनुमान होगा। बात समझ, उन पे ध्यान आपको नहीं देना है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटेट का सिलेबस इसमें होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? लेकिन एग्जाम का लेवल क्या रहेगा? सीटेट से थोड़ा सा ऊपर जरूर रहेगा, बहुत ऊपर भी नहीं रहेगा, नीचे भी नहीं रहेगा, सीटेट से जरूर ऊपर लेवल रहेगा। वो भले 10% ऊपर क्यों न हो, 15% क्यों न हो, सीटेट से ऊपर लेवल अवश्य रहेगा, इतना तय है, क्योंकि ये बीपीएससी कंडक्ट करेगी, एग्जाम लेगी। ये बात समझ में आ गया? अब ये सुपर टेट आप जैसे ही देते हैं तो आपको चांस देखिए कितने मिलेंगे। आपको केवल और केवल 3 चांस मिलेंगे। कितने चांस मिलेंगे? आपको केवल 3 चांस ही मिलेंगे। आप चाह करके भी चौथा चांस आप नहीं ले सकते हैं। अगर तो पहले ये समझ लीजिए सुपर टेट का सिलेबस जो आएगा वो आएगा। अब वो जो सिलेबस रहेगा तो उसमें बात करते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है, इसकी बात की जाएगी। तो बीपीएससी अब लगभग अपना हर एग्जाम में बीपीएससी ने क्या कर रखा है? निगेटिव मार्किंग को डाल दिया है। अब की बार सब शुरू हो चुका है, तो संभवतः निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। समझ रहे हैं बात को? निगेटिव मार्क की संभावना अधिक बनती है। अब कितना रहेगा? तो अभी कितना है? 1/4 है। 1/4 का मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत बनाया तो एक सही क्वेश्चन का जितना भी नंबर रहेगा वो कट जाएगा।
अगर 3 गो गलत बनाया तो 3 गो का मार्क्स कटेगा, मतलब 3 सही का नहीं, 3 गलत पे जितने मार्क्स बनते हैं वो सही में से कम कर दिए जाते हैं। ये मत सोचिए कि 4 गो होगा तबे होगा, अगर 2 गो होगा तो नहीं गलत कटेगा, तो 2 गो रहेगा तो 2 गो पे 50% काटा जाएगा। तो नेगेटिव मार्क का मतलब होता है पॉजिटिव में से आपने जितना स्कोर किया उसमें से कम होना, या तो 1/4 रहेगा या नहीं तो 1/3 कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे एगो काट लिया जाएगा। फिलहाल बीपीएससी ये ले रही है, लेकिन चर्चा चल रही है, स्टूडेंट सबसे भी राय मांगा गया है, आज नहीं पहले, कि 1/4 रखा जाए कि 1/3 रखा जाए। अब स्टूडेंट लोग चाहे बाकी लोग का जो भी इच्छा होगी, तो या तो 1/3 रहेगा नहीं तो 1/4 तो फिक्स है। बात समझ रहे हैं? तो शायद नेगेटिव होने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। इतनी बात समझ गए? अब अगली बात करते हैं। आपको केवल और केवल 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में आप क्वालिफाई कर गए तो मास्टर बन जाइएगा, अगर नहीं क्वालिफाई किए तो अब जिंदगी में कभी बिहार में मास्टर नहीं बन पाइएगा, बन ही, चौथा चांस आपको नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं ये नौकरी कैसी है, ये नौकरी कैसी है। तो ये नौकरी जानते हैं क्या है? ये आपको मिलेगी सरकारी कर्मचारी का दर्जा। कौन सा? सरकारी कर्मचारी। अभी जो पुराने टीचर हैं नीतीश कुमार के समय काल में आए हुए, वो वेतनमान नहीं दिया गया है, उसको वेतनमान नहीं, 20,000 21,000 रुपया नया वाला का है, पुराना वाला का मैक्सिमम 40,000 है, 40,000 से ऊपर किसी का नहीं है 2006 से लेकर के अब तक के बहाली में। हाँ, 34,540 को छोड़ दीजिए तब। लेकिन ये जो बीपीएससी, आपको बीपीएससी के थ्रू बहाली होगी तो उसका पे स्केल जानते हैं कितना होगा? ये पे स्केल इधर ध्यान दीजिए, 9300 से लेकर के कितना होता है? 34,800। ये आपका क्या है? पे स्केल है। उसमें ग्रेड पे आपका जुड़ेगा, ग्रेड पे जुड़ेगा 4200, नहीं तो 4600, नहीं तो 4800। 4200 ग्रेड पे, इसको बोलते हैं ग्रेड पे। ग्रेड पे 4200 मिलता है प्राथमिक स्तर के टीचर को, 1 to 5 को। मिडिल वाला को 4600 ग्रेड पे मिलता है, हाई स्कूल वाला को 4800 मिलता है। एसपी, डीएसपी, एसडीएम, ये सब होता है ना बीपीएससी के थ्रू। बीपीएससी के थ्रू सबको जो नौकरी लगती है तो पे स्केल यही रहता है, ग्रेड पे क्या देता है? 4800 देता है। तब जाके सैलरी आपका लमसम 50,000 के आसपास बनती है। स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या मिलेगा? 4200 या नहीं तो 4600। आप इन्हीं दोनों में आएंगे, 1 to 8 में यही दोनों आता है। ये 4200 आपको क्या लग रहा है? सीधा क्लास बी ऑफिसर की, ऑफिसर वाली नौकरी है। बात को समझिए, ऑफिसर वाला फील आएगा। अब टीचर की क्वालिटी अब पता चलेगा, समझ रहे हैं? ग्रुप डी या ग्रुप सी, इसके सामने बौना लगेगा, बौना, समझ रहे हैं ना? बौना लगेगा। सीधा क्लास बी ऑफिसर की सैलरी मिलेगी, समझ रहे हैं? ऑफिसर रैंक की नौकरी होती है। तो अब आपकी सैलरी 40,000 हो, मतलब 44-45,000 हो जाएगा। तो बताइए जरा से, उसके बाद बढ़ते रहता है। तो ये सैलरी मिलेगी, साथ साथ आपको जितना भी डीए वगैरह सब खर्चा वर्चा सब देगी सरकार, संगे संगे अनुकंपा भी मिलेगी। अगर नौकरी के दौरान, हालांकि अभी चल ही रहा बात, लेकिन तय है होना, आज निकल वो होगा, तो अगर नौकरी के दौरान वो व्यक्ति मर जाते हैं तो उनकी जगह पर वही नौकरी नहीं, जो उनका बेटा बेटी में क्वालिफिकेशन रहेगा, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी। वो व्यक्ति अगर मर जाते हैं, उनकी वाइफ अगर जिंदा रहती है तो वाइफ को भी पेंशन मिलेगी और बेटा बेटी को नौकरी भी मिलेगी। समझ रहे फैसिलिटी क्या है? अब ये शिक्षक अब बनिएगा, तो पूरी कहानी समझ में आ गई। अब बात ये करते हैं कि ये शिक्षक बनिएगा कब? तो मुझे लगता है अभी आपके सामने बन के क्या आया है? नियमावली। अभी नियमावली आया है, जो कि अब जरा ध्यान दीजिए क्या है। इसमें 2 टाइप के टीचर हैं, एगो होंगे आप, एगो होंगे आप, एगो कौन होगा? पुराना वाला टीचर, पुराना वाला टीचर। तो पुराना वाला टीचर को भी बीपीएससी की एग्जाम देनी होगी, मात्र 3 बार। उसके लिए 5 बार 10 बार नहीं, 3 बार।
अगर पुरनका वाला क्वालिफाई कर गया तो सैलरी पुरनका वाला लीजिए, 40,000 छोड़ करके 60,000, 65,000 लीजिए, 70,000 लीजिए, चाहे जो बनेगा वो लीजिए। अगर आप 3 बार में क्वालिफाई नहीं किए तो आप वही पुराने पर ही रहिए, 20,000, 40,000 जो भी मिल रहा है आपको वही मिलता रहेगा, लेकिन आप हटाए नहीं जाएंगे। लेकिन दिक्कत किसके लिए है? आपके लिए दिक्कत है। आपके पास मौका नहीं है, आपको सुपर टेट से ही नौकरी या बीपीएससी के थ्रू ही अब आपको नौकरी मिलेगी। तो कहने का मतलब अब यही हुआ कि अगर आपके मन में चल रहा होगा कि रट लेंगे, पहले समझ लीजिए जितने लोग अभी लाइक नहीं किए, जितने वॉच कर रहे हैं पहले लाइक कर दीजिए, ईमानदारी से फटाफट लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और इससे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं वो समझिएगा, सब बता देते हैं।